एक शाम एक अजीब सी चिट्ठी आई। बाहर आसमान काला और तूफानी था। बारिश खिड़की के शीशों से जोर जोर से टकरा रही थी। आर्यन के हाथों में वो पुराना कागज बहुत नाजुक लग रहा था। उसके किनारे वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। स्याही जो अब फीकी भूरी हो चुकी थी, सूखे खून जैसी लग रही थी। उसमें एक ऐसी जगह का जिक्र था जिसे लोग कब का भूल चुके थे। एक हवेली जिसका नाम था ब्लैकवुड मैनर। चिट्ठी में बातें गोलमोल थीं, मगर कुछ था जो खींच रहा था। उसमें किसी दूर के खानदानी ताल्लुक का इशारा था। शायद कोई विरासत जो उसके इंतजार में थी, या फिर ये कुछ और ही था। दावत के भेस में कोई चेतावनी। आर्यन को अचानक एक अजीब सी बेवजह की ठंडक महसूस हुई। उसके गर्म कमरे की हवा ठंडी हो गई। एक कंपी उसकी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक उतर गई। उसने इस एहसास को झटकने की कोशिश की, मगर उस चिट्ठी में एक अजीब सी ताकत थी। वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। एक खामोश लगातार पुकार। ब्लैकवुड मैनर, ये नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस इतना कि वो पुरानी थी, बहुत पुरानी, और शायद उसे छेड़ा ना ही जाए तो बेहतर था। लेकिन क्यूरियोसिटी एक जबरदस्त चीज होती है। डर के साथ एक अजीब सी दिलचस्पी भी थी। उसे और जानना था, उसे जाना ही था। वो हवेली मीलों दूर से उसे बुला रही थी। उसके राज हवाओं में फुसफुसा रहे थे। आर्यन ने चिट्ठी को ध्यान से मोड़ा। उसने उसे अपनी डेस्क पर रख दिया। उसका फैसला हो चुका था। वो ब्लैकवुड मैनर के बुलावे का जवाब देगा। ब्लैकवुड मैनर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था। वो नीचे बसे शांत डरे सहमे गांव को ऊपर से देखता था। वो घर आसमान के सामने एक काले साए जैसा लगता था। तेज धूप वाले दिनों में भी परछाइयां उससे चिपकी रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो सारी रोशनी, सारी गर्माहट सोख लेता हो। ऊंचे सूखे पेड़ पहरेदारों की तरह उसे घेरे हुए थे। उनकी टहनियां अजीब डरावने आकारों में मुड़ी हुई थीं। हवा उनमें से दर्द भरी आहें भरती हुई गुजरती थी। गांव वाले ब्लैकवुड मैनर के बारे में बहुत कम बात करते थे, और जब करते भी थे तो दबी आवाज में फुसफुसाते थे। वो ब्लैकवुड खानदान की कहानियां सुनाते थे, उनकी बेशुमार दौलत और उनके काले कारनामों की। एक ऐसा खानदान जो पीढ़ियों पहले गायब हो गया था, पीछे सिर्फ गूंज और धूप छोड़ गया। कुछ कहते थे कि वो शापित थे, कुछ उससे भी बुरा कहते थे। वो कहते थे कि वो खानदान कभी सच में गया ही नहीं। कहानियों के मुताबिक वो हवेली एक अपवित्र जमीन पर बनी थी, एक ऐसी जगह जहां पुरानी काली ताकतें सोती थीं। कहते थे कि उसके पत्थर भी मनहूस थे। गांव में से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात होने के बाद। उनका मानना था कि वो घर जिंदा था और वो अनजान आत्माओं को खाता था। कहते थे उसकी भूख कभी न मिटने वाली थी। वो हवेली खुद बर्बादी की एक तस्वीर थी। उसकी खिड़कियां खाली, घूरती हुई आंखों जैसी थीं, अंधेरी और खाली, जिनमें कोई रोशनी नहीं झलकती थी। कभी आलीशान रही दीवारें अब टूट रही थीं। पत्थर वक्त और नमी के दागों से भरे थे। एक डरावनी खामोशी पूरे इलाके पर छाई हुई थी। ये वो खामोशी थी जो हादसों की चीखें सुनाती थी, उन राजों की जो उसके दिल में गहरे दबे थे। आर्यन को इतिहास से जुनून की हद तक प्यार था। उसे पुराने रहस्यों से गहरा लगाव था। भूली बिसरी कहानियां और पुरानी जगहें उसे अपनी तरफ खींचती थीं। ब्लैकवुड मैनर से आई चिट्ठी एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की उसे धुन सवार हो गई थी। उसे उसके छुपे हुए सच बाहर निकालने थे। अतीत उसे जोरों से बुला रहा था। ये एक ऐसा बुलावा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अकेले न जाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा। प्रिया एक जर्नलिस्ट थी, निडर और तेज तर्रार। उसे अच्छी स्टोरी की खुशबू दूर से ही आ जाती थी, खासकर ऐसी स्टोरी जिसमें थोड़ा भूत प्रेत का चक्कर हो। ब्लैकवुड मैनर उसे अपनी अगली बड़ी स्कूप लगी। वो फौरन मान गई। उसकी आंखों में एक चमक थी। खतरा तो जैसे उसके लिए एक मजेदार मसाला था। समीर एक टैलेंटेड फोटोग्राफर उनके ग्रुप का तीसरा साथी था। वो प्रिया से ज्यादा शक्की मिजाज का था, लेकिन उसे भी डरावनी रहस्यमयी जगहों की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था।
वो हवेली की डरावनी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। उसकी बर्बादी, उसकी परछाइयां, उसकी अनकही कहानियां। उसका कैमरा हमेशा उसके साथ रहता था। वो उनके इस अजीब सफर को डॉक्यूमेंट करना चाहता था। शायद वहां की कहानियों को सच या झूठ साबित कर दे। तीनों मिलकर ब्लैकवुड मैनर के लिए निकल पड़े। आर्यन अपने खानदान के राज जानना चाहता था। प्रिया एक ऐसी स्टोरी के पीछे थी जो उसका करियर बना सकती थी। समीर डरावनी, यादगार तस्वीरें खींचना चाहता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आसमान और काला होता गया। एक चोर जैसा बेचैन कर देने वाला बैंगनी रंग। हवा भारी हो गई थी, जैसे उन पर दबाव डाल रही हो। वो एक अनजाने सफर पर निकल पड़े थे। वो ब्लैकवुड मैनर के जंग लगे गेट्स तक पहुंचे। गेट धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुले, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें खोला हो। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। बर्फीली हवा का एक झोंका उनसे आ टकराया। उसमें धूल, सड़न और किसी और ही चीज की महक थी, कुछ बहुत पुराना और बेचैन कर देने वाला। उन्होंने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। सफर अब सच में शुरू हो चुका था। अंदर कदम रखते ही वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे कोई ग्रे कफन हो। मकड़ी के जाले फटे हुए भूतों के पर्दों जैसे लटके थे। वो झाड़ फानूस से लेकर टूटे फूटे फर्नीचर तक फैले थे। सूरज की रोशनी गंदी खिड़कियों से अंदर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। दीवारों पर सख्त चेहरे वाले पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं। उनकी बनी हुई आंखें जैसे उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। एक भारी खामोशी ने उन्हें जैसे दबा लिया था। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में रेंगती हुई आई। चले जाओ। ऐसा लगा जैसे कोई फुंकार रहा हो। दूर हो जाओ। प्रिया ने जल्दी से अपना ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया। वो उस डरावनी आवाज को रिकॉर्ड कर लेना चाहती थी। समीर कांप गया और अपनी बाहें मलने लगा। उसे कसम से लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फीला हाथ रखा हो। पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस परछाइयां उसकी आंखों के कोनों में नाच रही थीं। वो पुराना घर जैसे उन्हें देख रहा था, उन्हें परख रहा था। दूर के दरवाजे जोर के धमाकों के साथ बंद हो गए, जबकि हवेली के अंदर तो हवा का नामो निशान नहीं था। ऊपर की मंजिल से लकड़ी के तख्तों के चरमराने की डरावनी आवाज आई, जैसे कोई चक्कर लगा रहा हो, इंतजार कर रहा हो। खाली गलियारों में कदमों की आहट गूंजने लगी। उन्हें यकीन हो गया था, एक ऐसा यकीन जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर गया। वो ब्लैकवुड मैनर में अकेले नहीं थे। सेक्शन 5 द वीपिंग चाइल्ड्स रूम। ऊपर की मंजिलों को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक बच्चे का नर्सरी रूम मिला। वो अजीब तरह से वैसा का वैसा था जैसे वक्त वहीं जम गया हो। पुराने भूले बिसरे खिलौने धूल भरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। एक फीके रंग का टेडी बेयर एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था। उसकी बटन वाली आंखें जैसे उन पर इल्जाम लगा रही थीं। एक लकड़ी का रॉकिंग हॉर्स एक कोने में खड़ा था। वो धूल की मोटी परत से ढका हुआ था, जैसे दशकों से किसी ने उसे छुआ ना हो। जैसे ही वो वहां खड़े हुए, रॉकिंग हॉर्स हिलने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर जैसे किसी मकसद से। चर चर पुरानी लकड़ी की आवाज आई। उसके पास कोई नहीं था। हवा का कोई झोंका भी कमरे में नहीं था। फिर एक हल्की सी लोरी कमरे में गूंजने लगी। एक उदास, दर्द भरा नगमा किसी भूतिया आवाज में गाया हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर तरफ से आ रही हो और कहीं से भी नहीं। वो धुन दिल तोड़ने वाली अकेली थी। प्रिया की सांस अटक गई। उसका हाथ अपने आप मुंह पर चला गया। उसने एक बच्चे के सिसकने की साफ आवाज सुनी। वो पहले तो बहुत हल्की थी, जैसे सुनाई भी न दे रही हो। फिर वो तेज होती गई, पास आती गई। एकदम सच्चे, गहरे दुहक की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज दीवारों के अंदर से आ रही हो। आवाज में इतना दुहक था कि सहा नहीं जा रहा था। उसने प्रिया के अंदर किसी गहरी चीज को झंझोड़ दिया। समीर ने एक फोटोग्राफ लेने की कोशिश की। उसका महंगा कैमरा अचानक झिलमिलाया। स्क्रीन खाली हो गई, फिर स्टैटिक दिखने लगा। एक पल के लिए एक पीला छोटा सा चेहरा दिखा। उसकी आंखें डर और उदासी से फटी हुई थीं।
फिर कैमरा पूरी तरह बंद हो गया। बैटरीज ड्रेन्ड हो चुकी थीं। एक ठंडे डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। यह जगह सिर्फ पुरानी नहीं थी, यह जिंदा थी। वो नीचे बड़े हॉल में वापस आ गए। एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट पूरी एक दीवार पर छाई हुई थी। उसमें एक सख्त सा आदमी गहरे फॉर्मल कपड़ों में था। उसकी आंखें चुभने वाली, तेज और बेरहम थीं। एक छोटी सी तख्ती पर उसका नाम लिखा था, लॉर्ड एलिस्टर ब्लैकवुड, इस शापित हवेली का आखिरी मालिक। उसकी बनी हुई नजरें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। वो कहीं भी खड़े हों, वो उन्हें ही देखता था। आर्यन अजीब तरह से उस पोर्ट्रेट की तरफ खींचने लगा। उन आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा अंधेरा जो उसे दूर भी भगाता था और अपनी तरफ खींचता भी था। उसने अपना हाथ उस खूबसूरत फ्रेम पर फेरा। उसकी उंगलियां एक ढीले पैनल से टकराईं। उसके पीछे उसे एक छोटा छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी रखी थी। उसका कवर सादा था और पन्ने नाजुक। उसने ध्यान से डायरी खोली। अंदर की हैंडराइटिंग मकड़ी के जाले जैसी और बेचैन थी। ये लॉर्ड ब्लैकवुड की पर्सनल जर्नल थी, उसके विचारों, उसकी योजनाओं, उसके राजों से भरी हुई। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। उसके दोस्त उसके कंधे के ऊपर से झांक रहे थे। शब्दों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की, जुनून, काला जादू और ऐसी घिनौनी इच्छाएं जिन्हें बताया नहीं जा सकता। कमरे में पहले से भी ज्यादा गहरी ठंडक छा गई। जैसे जैसे आर्यन डायरी की गहराइयों में उतरता गया, हॉल का टेम्परेचर जैसे एकदम से गिर गया। एक महसूस होने वाली ठंडक उस पोर्ट्रेट से निकल रही थी। प्रिया कसम खा सकती थी कि उसने पोर्ट्रेट की आंखों को चमकते देखा था। एक हल्की लाल सी रोशनी उनके अंदर झिलमिलाई। हवा भारी हो गई थी, अनदेखे खतरे से घनी। लॉर्ड ब्लैकवुड की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। वो सुन रहा था, वो देख रहा था। डायरी के पन्नों ने एक भयानक सच खोला। लॉर्ड एलिस्टर ब्लैकवुड ने ऐसी ताकतों में हाथ डाला था जिन पर पाबंदी थी। वो इंसानी समझ से परे पावर चाहता था। उसे एक अजीब, बिगड़ी हुई शक्ल की हमेशा की जिंदगी की चाहत थी। इसे पाने के लिए उसने एक सौदा किया। एक सौदा परछाइयों से, दूसरी दुनिया की ताकतों से। कीमत बहुत बड़ी थी, खून और धोखे में डूबी हुई, पर वो इसे चुकाने को तैयार था। उसने एक एक करके अपने ही परिवार की बलि दी थी। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, एक एक करके। उनकी मासूम जानें उसके काले जादू की रस्मों को ताकत देती थीं। उनकी तड़पती आत्माएं फिर उस घर से बंध गईं, हमेशा के लिए उसकी सड़ती दीवारों में कैद। उनका दर्द उसकी अपवित्र खुराक बन गया। उनका कभी न खत्म होने वाला दुहक उसकी पावर का सोर्स था। ब्लैकवुड मैनर उनकी जेल और उसका काला सिंहासन बन गया। वो हवेली सिर्फ हॉन्टेड नहीं थी, वो उसकी बुरी आत्मा के लिए एक बर्तन थी और उन लोगों के लिए एक पिंजरा जिनके साथ उसने इतना बुरा किया था। वो फुसफुसाहटें, वो चीखें, वो ठंडी जगहें, वो सब उसके परिवार के दुख की गूंज थीं। डायरी में उसके पागलपन में डूबने का पूरा ब्यौरा था। उस अंधेरे के आगे उसका पूरा सरेंडर, जिसे उसने खुद दावत दी थी। वो इंसान के भेस में एक राक्षस बन चुका था। जैसे ही आर्यन ने आखिरी गुनाह साबित करने वाली एंट्री पढ़ी, हवेली का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया। हवा में एक बुरी एनर्जी कड़कड़ाने लगी। चीखें एकदम कच्ची और डरी हुई चारों ओर दीवारों से फूट पड़ी। ब्लैकवुड परिवार की दर्द भरी चीखें। परछाइयां गहरी हो गईं और धुंधले आकारों में जमा होने लगी। टेम्परेचर गिरकर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया। लॉर्ड ब्लैकवुड अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। अचानक एक साया उनके सामने आ गया, लंबा, भूत जैसा, और जिससे सिर्फ बुराई निकल रही थी। वो लॉर्ड एलिस्टर ब्लैकवुड था। उसकी आंखें एक अपवित्र लाल रोशनी से जल रही थीं। उसका चेहरा गुस्से और भूख का नकाब था। उसके भूतिया शरीर से एक धीमी गुर्राहट निकली। हवेली के लिए और आत्माएं, वो फुंकारा। उसकी आवाज कब्र के पत्थर रगड़ने जैसी थी। वो उनकी तरफ झपटा, अपने पारदर्शी पंजे फैलाए। आर्यन, प्रिया और समीर डर के मारे इधर उधर भागे। प्रिया ने तेजी से सोचते हुए अपना कैमरा उठाया।
उसने फ्लैश सीधा उसके चेहरे पर मारा। वो शैतानी चीज दर्द भरी चीख के साथ पीछे हटी। अचानक तेज रोशनी ने जैसे उसे गड़बड़ा दिया था। इससे उन्हें कुछ कीमती सेकंड्स मिल गए। उसके भयानक हमले से थोड़ी देर की राहत। समीर ने बेताब होकर एक भारी कैंडल स्टिक उठाया। उसने उसे पास की खिड़की पर दे मारा। कांच टूट गया, पर चांदनी से कोई बचाव नहीं मिला। हवेली का अंधेरा पूरा था। वो घर खुद ब्लैकवुड का ही एक हिस्सा लग रहा था। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए, उनके भागने के रास्ते रोकते हुए। फर्नीचर फर्श पर सरकने लगा, उन्हें गिराने की कोशिश में। दीवारें जैसे पास आ रही थीं। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसे डायरी की एक डिटेल याद आई, एक छुपा हुआ रास्ता जो जल्दी में लिखी किसी बात में था। वो तहखाने से बाहर ग्राउंड्स तक जाता था। इस डरावने सपने से बचने की यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तहखाना, वो शोर के बीच चिल्लाया। हमें तहखाने तक पहुंचना होगा। वो अंधेरे दम घोंटने वाले कमरों में लड़खड़ाते हुए भागे। लॉर्ड ब्लैकवुड की डरावनी हंसी उनका पीछा कर रही थी। उन्हें तहखाने का दरवाजा मिला और उन्होंने उसे झटके से खोला। सीढ़ियों से नीचे गिरते पड़ते नम मिट्टी वाली हवा उनसे टकराई। तहखाना टूटते पत्थरों और परछाइयों की एक भूल भुलैया था। लॉर्ड ब्लैकवुड की मौजूदगी यहाँ कमजोर थी, पर फिर भी महसूस हो रही थी। पागलों की तरह ढूंढते हुए प्रिया को दीवार का एक हिस्सा दिखा। वो बाकी से अलग दिख रहा था, नया सा। उन्होंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। धीरे धीरे एक छुपा हुआ दरवाजा चरमराते हुए खुला। आगे एक पतली सुरंग थी, एकदम काली, गैप 2S। वो उसमें घुस गए। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। हवेली से आती आवाजें कम होने लगी, जैसे सदियों बाद उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो ठंडी रात की हवा में बाहर निकले, ब्लैकवुड मैनर की दम घोंटने वाली कैद से आजाद। वो शापित घर उनके पीछे पहाड़ी पर खड़ा था, एक बार फिर खामोश, इंतजार करता हुआ, देखता हुआ। हफ्ते महीनों में बदल गए। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, या जितनी नॉर्मल हो सकती थी ऐसे हादसे के बाद। डरावने सपने अब भी आते थे, एकदम असली और खौफनाक। हवेली की फुसफुसाहटें उनके शांत पलों में गूंजती थीं। वो डर कभी सच में गया नहीं। उनके पेट में एक ठंडी गांठ सी बन गई थी, एक साया जो हमेशा उनकी नजर के कोने में मंडराता रहता। वो बदल चुके थे। ब्लैकवुड के अंधेरे ने उन पर अपना निशान छोड़ दिया था। एक बरसाती दोपहर आर्यन को वो पुरानी इनविटेशन मिली। उसने उसे उठाया। कागज अब भी छूने में ठंडा था। उसने फीकी स्याही उस खतरनाक पुकार को दोबारा पढ़ा। उसकी नजर नीचे सिग्नेचर पर पड़ी, ए ब्लैकवुड, एलिस्टर ब्लैकवुड। अचानक एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया। वो शीशे के पास गया और अपने अक्स को घूरने लगा। एक खौफनाक पल भर के लिए उसकी आंखें हल्की सी लाल चमकीं।